रिसालत नारे रिसालत अल्लामा सिराज तावानी साहब किबला। मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा सदर इजलास पैकर अखलास हज़रतुल अल्लामा उस्ताद शुरा हज़रत अल्लामा ज़ैनुल हक साहब क़िबला बिस्मिल, बावकार शोरा इकराम मद्दाहान खैरुल अनाम काबिल कदर बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, दूर नज़दीक से सुनने वाली इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात में भी सलाम का जवाब देना वाजिब है और ठंडी में भी मोहब्बत से जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, हमारे और आपके लिए मुश्तरका खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ने एक ऐसी रात अता फरमाई जिस रात में चंद लम्हे बैठकर इस रात को हम अपने लिए बख्शिश की रात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं इस कपकपाती सर्दी में, मौला तबारक व तआला हर एक की हाजिरी को कबूल फरमाए। आपने अपने नबी के नाम पे इस ठंड को बर्दाश्त किया है, मौला तबारक व तआला इसके सदक़े में जहन्नम की आग से महफूज व मामून फरमाए। मेरी निजामत ये बाजुए निजामत का तावीज़ बनकर मोहतरम महफूज रजा साहब नौखावी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, चूंकि आपके मिजाज से वाकिफ हैं, आपके लबो लहजे को खूब जानते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे। आप अल्हम्दुलिल्लाह सुन भी रहे थे, मचल भी रहे थे, हर शेर बल्कि हर मिसरे पर दाद दे रहे थे। ये अच्छी बात है। शेर समझने की कोशिश न करें, समझने की कोशिश करेंगे तो फिर भूल जाएंगे कि कब क्या कहना है। समझते रहिएगा, सिर्फ इतना समझ के बोल दीजिए कि तारीफ नबी की हो रही है ना, तौसीफ नबी की हो रही है। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में हमारे मद्दाहान खैरुल अनाम ने नातिया अशार आप तक पहुंचाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिरादर अजीज, मेरे शेरी सफर के रफीक हजरत अलहाज डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी साहब, जिनके दामने मोहब्बत से अपनी उल्फत का पैबंद जोड़ने के लिए हम सब हाजिर हो गए हैं। मौला तबारक व तआला इन्हें सलामत रखे। इससे पहले हमारी हाजिरी हुई थी जब इनकी किताब नातिया दीवान इनका मंजर आम पर आया था, रहमत बोलती है कि नाम से, और ये दूसरी मर्तबा जो इनका इनके गजल का मजमुआ, पहला मजमुआ, और नातिया ये अदब की दुनिया का दूसरा मजमुआ कह लीजिए, ये मंजर आम पर आ रहा है। गजल का पहला मजमुआ और अदब की दुनिया का ये दूसरा मजमुआ, चूंकि नात का मजमुआ आ चुका है, लिहाजा हम और आप शरीक हुए हैं और इस उम्मीद के साथ बैठे रहे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी ही देर में, बल्कि एक मद्दाहे नबी को आप सुनेंगे, उसके बाद रस्म इजरा का खूबसूरत मंजर भी आप मुलाहिजा करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी मसर्रत की बात यह है कि आज मुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से अपनी निगाहों की रोशनी में इजाफा करना है ना। बैठे रहें। और ये और बड़ी मुसर्रत की बात है, हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें सिर्फ मुए मुबारक नहीं है, मुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं है, बल्कि 7 तबरुकात की आपको ज़ियारत नसीब होगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की ज़ियारत आपको करनी है, दूसरे हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की मज़ारे अक़दस की चादर शरीफ, तीसरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार शरीफ की चादर, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत व रिज़वान के मज़ार शरीफ की चादर। ये बायजीद बुस्तामी उस वली कामिल का नाम है कि बाज़ उलमा ने फरमाया कि जिस तरह फरिश्तों में हजरत जिब्रील का मकाम है, औलिया में बायजीद का मकाम है। उनके भी चादर की ज़ियारत से आप मुशर्रफ होंगे। हजरत इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमत व रिज़वान, ये वो शख्सियत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह है।
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेराज के शब में अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, माना के उलमा का मर्तबा बहुत है, लेकिन बनी इसराइल के अंबिया की तरह आपने कैसे फरमा दिया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा में से किसी की रूह को पेश किया जाए। उलमा फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमत व रिज़वान की रूह को पेश किया गया। वाकई अगर बयान करूं बड़ा वक्त हो जाएगा, मुख्तसर समाअत कर ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम के बाद सलाम अर्ज किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। हजरत मूसा ने पूछा, आपका नाम क्या है? इन्होंने कहा, मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। बयान करते चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वैसे ही जलाली पैगंबर, आपने फरमाया, मैंने आपका नाम पूछा है और आपने अपने पूरा शजरा बता दिया, अपने खानदान का नाम बता दिया। तो हजरत इमाम मोहम्मद गजाली ने अर्ज किया कि हुजूर, आपसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा पूछा था, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? आपके हाथ में आपका असा था, आपको कह देना चाहिए परवरदिगार मेरे हाथ में असा है, लेकिन आपने कहा मौला मेरे हाथ में ये असा है, मैं इससे अपने बकरियों के लिए पत्ते तोड़ता हूँ, इसको जमीन इस पत्थर पे मारता हूँ, पानी के चश्मे उबल आते हैं, इसको जमीन पे छोड़ देता हूँ, ये अजदहा बन जाता है, पानी पे मारता हूँ, पानी रास्ता दे देता है। इतना बयान करने की क्या जरूरत थी? अल्लाह ने तो सिर्फ इतना पूछा था, तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत मूसा ने कहा कि रब से बात करने का मौका बार बार नसीब नहीं होता, हर वक्त नसीब नहीं होता। मैंने अपनी गुफ्तगू को तूल दिया कि जितनी देर बात करूंगा रब तबारक व तआला से गुफ्तगू का फैज हासिल होता रहेगा। हजरत इमाम मोहम्मद गजाली ने अर्ज किया कि हुजूर, मेरा ख्याल भी यही है कि आपसे हमारी मुलाकात बार बार नहीं होगी, जलीलुल कद्र पैगंबर मूसा से मुलाकात हो रही है, फिर न जाने मुलाकात हो ना हो। मैं भी फैज हासिल करने के लिए आपकी बारगाह में मैंने भी अपनी गुफ्तगू को तबील दे दिया। आपने नाम पूछा, मैंने अपना शजरा बता दिया। हजरत मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने मान लिया आपने जो कहा था कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमत व रिज़वान के मजार शरीफ की भी चादर मुबारक की आपको जियारत हासिल होगी। जबल उहद का पत्थर और हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों से जो दरख्त लगाया गया था, उस दरख्त की पत्ती का भी आप आज नजारा करेंगे, उसकी जियारत से भी अपनी निगाहों की रोशनी में इजाफा करेंगे। वक्त काफी हो चुका है, काम बहुत ज्यादा है। मैं शुरू होता हूँ, ये ऐलान था चूंकि मैंने इसलिए पेश कर दिया कि ये प्रोग्राम पूरी शब का है भी नहीं, 12 बजे के अंदर सिमट जाएगा ये प्रोग्राम, और उसके बाद ये तबर्रुकात जिसकी जियारत का हमें और आपको शरफ हासिल होगा। आज की मुकद्दस रात में किस्मत से मिली है ये रात जिसमें मुँह मुबारक की जियारत हो रही है, इन तबर्रुकात की जियारत हो रही है। आखिर तक बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह, बैठे रहेंगे। कितने लोग? जितने लोग बैठे रहेंगे मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से बारगाह रिसालत में 4 मिसरे तज़मीन की सूरत में पेश कर दूं कि या रसूल अल्लाह, तू वो आफ़ताबे कमाल है, बलगल ओला बिकमालिही। तू वो आफ़ताबे कमाल है, बलगल ओला बिकमालिही। तू वो माहताबे जमाल है, कशफत दुजा बिजमालिही। या रसूल अल्लाह, तू वो शाहकारे खिसाल है, हसनत जमीओ खिसालिही। तू ही आप अपनी मिसाल है, सल्लु अलैहि व आलिही। पूरा मजमा झूम कर बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन पे दवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। आपने नहीं समझा, ये उलमा इकराम इसलिए मचल गए कि मैंने वो मिसरे पेश किए हैं जो बारगाह रिसालत में मकबूल है। ये शेख सादी के 3 मिसरे, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, ये 3 मिसरे तो शेख सादी के हैं। बारगाह रिसालत में बार बार दोहरा रहे थे। नबी ने इरशाद फरमाया, सादी चौथा मिसरा कह के शेर मुकम्मल क्यों नहीं करते? कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो 3 मिसरे कहे हैं इसके पल्ले का मिसरा नहीं मिल रहा है, इसका हम वज़न इसके बराबर का नहीं मिल रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शादी पूरा कर लो, कह देते क्यों नहीं, सल्लु अलैहि व आलिही। तो चौथा मिसरा खुद बारगाह रसूल का अतीजा है, उसमें तज़मीन आपने मुलाहिज़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये चाहता हूं कि यहां से वहां तक तबर्रुक हासिल करने के लिए एक मरतबा पूरा मजमा। उससे पहले एक रिवायत सुन लीजिए। साहिब दुरूद क़ल्बी लिखते हैं
कि अल्लाह के रसूल जब मेराज में तशरीफ ले गए, बहुत ज्यादा वक्त लेने का आदी नहीं हूं मैं, एक आध मिनट और लूंगा आपका, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात बार बार होती रहेगी तेजी के साथ, है ना। मैं चाहता हूं कि चंद बातें आप ज़हन नशी कर लें कि कितनी पाकीज़ा महफिल में बैठे हैं। साहिब दुरूद क़ल्बी लिखते हैं कि जब मेराज में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, 3 सवाल किए, महबूब ये बताएं कि ये जमीन और आसमान किसके हैं और इसका मालिक कौन है। दूसरा सवाल, महबूब आप किसके लिए है और आपका मालिक कौन है। नबी ने दोनों सवाल के जवाब में अर्ज किया, मौला तबारक व तआला ये जमीन और आसमान सब तेरे लिए है, इसका मालिक तू है, मैं भी तेरा हूं और मेरा भी मालिक तू ही है। तीसरा सवाल रब ने किया कि महबूब ये बताएं मैं किसके लिए हूं, मैं किसके लिए हूं। साहिब दुरूद क़ल्बी लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस सवाल पे मुझे हया आ गई कि मैं क्या जवाब दूं। मैंने सर झुका लिया तो रब ने इरशाद फरमाया, महबूब मैं हर उस शख्स के लिए हूं जो खुलूस और मोहब्बत के साथ आप पर दुरूद पढ़ा करता है। बात समझ में आ गई हो तो पूरा मजमा झूम करके पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। एक बात और समाअत कर लें कि ये महीना गौसे आजम का है कि नहीं। गौसे आजम की एक बात याद आ गई कि जब दरूद पढ़ो तो अपनी तवज्जो को, अपने ख्यालात को, अपनी गर्दन को अपने दिल की तरफ झुका लो। जब तुम्हारी आवाज दिल तक पहुंचेगी तो दिल की आवाज मदीने वाले तक पहुंचेगी। तो दरूद पढ़े तो इस तरह पढ़े। हजरात, अब आज के बिला ताखिर में आगे बढ़ने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकीज़ा रात जिसमें ये महफिल बहुत मुख्तसर सी है, इसका मलाल नहीं है, बल्कि आप देखे ना देखे हमें समझ के, आप देखे ना देखे हमें समझ में नहीं बोल सकते हैं, पूरी जिंदगी में नहीं, अल्लाह की पाकी से बेहतर क्या बोल सकते हैं। झूम कर पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। अब आज ये पहली कड़ी की सूरत में हमारे सामने हिंदुस्तान का खूबसूरत लहजे है, वो लहजे जिन्हें सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान अपनी अल्लाह इन्हें सलामत रखे। नाते रसूल की बरकतों से ये झारखंड की मिट्टी की खुशबू से शहर कलकत्ता को मुअत्तर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक खूबसूरत लहजा हजरते अंबर हबीबी साहब नोखाबी और हजरते अब्दुल कय्यूम साहब बनारसी, अजीजी फरदीन रजा सहसरामी, ये वो शोरा इकराम है, मद्दाहने खैरुल अनाम है, जिनकी फहरिस्त आपने मुलाहिजा की। अब आज के बिला ताखिर मैं पहली कड़ी की सूरत में 4 मिसरों के साथ अजीजी फरदीन रजा सहसरामी को आपके हवाले करके ये देखना चाहता हूं कि आप दूर दराज से आए हुए मेहमान को सुनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। मिंबर रसूल पे सदर इजलास हजरत मोहतरम अल्लामा ज़ैनुल हक साहब बिस्मिल तशरीफ फरमा है, उस्ताजुश शोरा। अल्हम्दुलिल्लाह मौला तबारक व तआला सलामत रखे इन्हें, जिनकी अंगुश्ते अदब को पकड़ करके हजरत मोहतरम डॉक्टर अलहाज अख्तर परवाज हबीबी साहब ने शाहराहे अदब पर चलने का शऊर सीखा है। ये वो शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये लहजा पूरे हिंदुस्तान में सहसराम की मिट्टी की खुशबू से पूरे हिंदुस्तान को मुअत्तर कर रहा है। ये आपके लिए फख्र की बात है और उससे भी ज्यादा फख्र की बात कि जितनी कामयाबी ये हासिल करते हैं, इनसे कहीं ज्यादा हजरत मोहतरम बिस्मिल साहब को खुशी होती है। और क्यों ना हो, मेहनतें रंग ला रही है, मौला सलामत रखे। हजरत आइए अजीजी फरदीन सल्लमहू को हम 4 मिसरों के साथ आपके हवाले करें कि जब भी नाते हबीब लिखूंगा, कह दीजिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, जब भी नाते हबीब लिखूंगा खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा। जब भी नाते हबीब लिखूंगा, कभी कभी छोटी बहर में अच्छी बातें हो जाया करती है। जब भी नाते हबीब लिखूंगा खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा। और आंसुओं से मदीना लिखने पर, आंसुओं से मदीना लिखने पर, आंसुओं से मदीना लिखने पर, माशाअल्लाह अल्लाह मोहब्बतें है ये इनकी। ये मिसरा आने वाले मिसरे का इस्तकबाल करें कि जब भी नाते हबीब लिखूंगा खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा। आंसुओं से मदीना लिखने पर चश्मे तर को अदीब लिखूंगा, चश्मे तर को अदीब लिखूंगा। और बात सुन ली गई जो तैबा में,
बात सुन ली गई जो तैबा में, धड़कनों को खतीब लिखूंगा। बात सुन ली गई जो तैबा में, धड़कनों को खतीब लिखूंगा। आइए बैठे बैठे यहां से तसव्वुरात में गुंबद खजरा का सफर करने के लिए इस मद्दाह नबी का सहारा ले लें।